आज हम लोग एक विषय पर बातचीत करेंगे और आज हमारा यह विषय है परमेश्वर का आत्मिक घर बनने में हमारे सामने शत्रु शैतान द्वारा लाई जाने वाली बाधाएं क्या हैं। आज के संदेश का जो विषय है इसको मैं फिर से दोहराया देता हूं, इसको आप सुन लीजिए। परमेश्वर का आत्मिक घर बनने में हमारे सामने शत्रु शैतान द्वारा लाई जाने वाली बाधाएं क्या है। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब एक विश्वासी मसीह के पास आता है, जैसा कि पहला पतरस 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, पतरस कहता है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। और कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो हमें परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन एक आत्मिक घर होने के लिए बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर के मंदिर बने और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वास हमारे अंदर हो। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने इस आत्मिक जीवन में, इस विश्वास के जीवन में यह महसूस करते हैं कि जब हम मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, कई बार हम विश्वास में बढ़ते हैं, कई साल दर साल गुजर जाते हैं, लेकिन विश्वासियों के जीवन में कई बार यह देखने को आता है, कई बार हम स्वयं से अपने जीवन में इन सब बातों को महसूस करते हैं कि हम प्रभु के प्रति पहले के समान वफादार नहीं रह गए। हम पहले के समान वचन नहीं पढ़ते, ना हम प्रार्थना करते हैं या देर तक प्रार्थना नहीं करते, और हम पाते हैं कि धीरे धीरे इन सब कारणों की वजह से प्रभु से हमारी धीरे धीरे क्या होती है, दूरी बढ़ती जाती है। और एक जीवन में, हमारे जीवन में एक आत्मिक ठंडापन आता जाता है और हम उन सारी बातों को महसूस करते हैं कि मेरा प्रेम जो पहले था प्रभु के साथ वैसा नहीं रह गया। मैं पहला जैसे उत्साहित था प्रभु में, मैं वैसा नहीं रह गया। मैं पहले के समान आत्मिक नहीं रहा, पहले के समान मैं बिल्कुल प्रभु का मेरे अंदर भय नहीं रहा, पहले के समान मेरे अंदर वो कुछ भी नहीं रहा। जब हम मसीह में नए नए आए थे और प्रभु ने जो हमें एक अपनी पवित्रता, अपनी ताजगी हमें दी थी, एक आत्मिकता की ताजगी जो हमारे अंदर रहती थी, अब वो कुछ नजर नहीं आता। और कई बार हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि संसार की व्यर्थ बातें, संसार के कार्य जिनसे मसीह ने हमें अलग होने के लिए बुलाया, जिनसे हम अलग हुए भी थे, लेकिन फिर से वही कार्य, वही बातें, वही स्वभाव, वही चाल चलन हमारे अंदर फिर से नजर आने लगा है और हम एक आत्मिक ठंडेपन की ओर बढ़ रहे हैं। और कई बार होता है जब हम इन सारी बातों को महसूस करते हैं अपने जीवन में, तो कई बार होता है जब हम वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल झकझोर देता है, हिला देता है और हम अपने अंदर की आत्मिक दशा को जो गिरी हुई है उसको हम पहचानते हैं और हम नींद से जागते हैं। हमें एक झटका सा लगता है और हम क्या होते हैं, एकदम से हम क्या होते हैं, नींद से जागते हैं और जो हमने रवैया, जो हमने व्यवहार प्रभु के साथ किया, उसके प्रति हम दुखी होते हैं। हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, प्रभु को पुकारने लगते हैं, प्रभु मेरा जीवन पहले के समान आपके प्रति नहीं रहा, मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन, जो प्रेम पहले था प्रभु अब ऐसा नहीं रहा। और जब पवित्र आत्मा इन सब बातों के लिए अपने वचन के द्वारा कई बार जब हमें झकझोरता है, तो बहुत सारे विश्वासी जागते हैं, उठते हैं और क्या होता है, अपने इस रवैये के लिए जो उन्होंने परमेश्वर के साथ किया उसके लिए दुखी होते हैं, पछताते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और तब हमारे अंदर अपने पिता के पास जाने के लिए एक तड़प उठती है और हम व्याकुल उठते हैं और उड़ाऊ पुत्र के समान यह कह उठते हैं कि अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको झकझोरता है, उठाता है, हिलाता है, तो कई बार उत्साहित होकर के हम ये कहते हैं कि प्रभु
मुझे क्षमा करिए, मैंने पाप किया, मैंने आपकी उपस्थिति में आना छोड़ दिया, मैं संसार में भटक गया, मैं व्यर्थ विचारों में खो गया, प्रभु मुझे क्षमा करिए। हम चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, आंसू बहाते हैं और एक निर्णय करते हैं कि अब मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा, जैसा कि उड़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय किया। ये लूका 15 अध्याय जब हम उसका 18 पद पढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, हम इसको पढ़ देंगे। लूका 15 अध्याय उसका 18 पद। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आमीन। जब हमारे अंदर ये पछतावा आता है, तब हम इस उड़ाऊ पुत्र के समान पछता करके, तड़प करके, व्याकुल हो करके अपने पिता की उपस्थिति में जाने के लिए हम व्याकुल हो उठते हैं। हम आंसू बहाते, हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं अपने किए गए इस कार्य के लिए, और प्रभु के पास जाने का हम एक निर्णय करते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है? कितने लोग किए? हाथ उठाएंगे। कितने लोग इसको महसूस करते हैं? प्रभु आप सभी को आशीष दे। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि मेरा जीवन अब पहले के समान नहीं रहा। जैसे मैं पहले प्रार्थनाएं किया करता था, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाया करता था, मुझे अच्छा लगता था वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति का मुझे इंतजार रहता था कब इतवार का दिन आएगा। लेकिन अब वो सारी बातें कुछ नहीं नजर आती, एक ठंडापन आ गया। और कई बार जब पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें झकझोरता है, या हमारे स्वयं व्यक्तिगत हमारे अंदर एक व्याकुलता को उत्पन्न करता है, कायल करता है पवित्र आत्मा हमारे पापों के लिए, तब हम व्याकुल उठते हैं, तड़प उठते हैं प्रभु के पास, अपने पिता के पास जाने के लिए। और हम क्या करते हैं? फटाफट बहुत सारे निर्णय कर लेते हैं और हम एक सोचने लगते हैं कि अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं रहूंगा, मैं बिल्कुल प्रभु के निकटता में जाऊंगा, उसकी उपस्थिति में जाऊंगा, मैं उसके योग्य बनूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं सिर्फ उसी के लिए जीऊंगा। और हम बहुत सारे निर्णयों को कर लेते हैं, जैसे कि आज से मैं प्रभु की हर एक आज्ञा मानूंगा। ये दोनों के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। मानूंगा, मानूंगी, आप अपने ऊपर सोच लीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं खूब वचन पढ़ूंगा, मैं संगति करूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, मैं अपने मोबाइल फोन में व्यर्थ चीजें नहीं देखूंगा, मैं अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं गवाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं प्रभु के प्रति सदा तक जीवन भर वफादार रहूंगा। और बहुत सारे इस प्रकार के और भी बहुत सारे आपके व्यक्तिगत जीवन के जुड़े हो सकते हैं निर्णयों को हम कर लेते हैं। और क्या होता है, हम बड़े उत्साह से जो भरे हुए होते हैं, हम धीरे 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 वो कार्य को करना शुरू कर देते हैं। हम प्रभु से अपने किए गए कार्य के लिए, बुरे व्यवहार के लिए जो हमने प्रभु के साथ किया, उसके लिए क्षमा मांगते हैं, पछताते हैं और प्रभु के चरणों में आते हैं। क्षमा मांग करके हम प्रार्थना में, वचन में बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम उसकी उपस्थिति में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जैसे दिन गुजर जाते हैं, दिन गुजरने लगते हैं, 1 हफ्ता, 15 दिन, महीने भर, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये देखने में आता है, फिर विश्वासी अपने अंदर कई बार ये इस बात को फिर से महसूस करने लगता है कि वो मेरा उत्साह फिर से ठंडा पड़ रहा है। मैंने जो निर्णय किए कि मैं परमेश्वर का एक पवित्र भवन बनूंगा, उसका मंदिर बनूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय दूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताऊंगा, मैं दुनिया में समय नहीं बिताऊंगा, मैं प्रभु की निकटता में, उसकी उपस्थिति में जाऊंगा। और बड़े जोश से, बड़े उत्साह से सामने करना शुरू भी किया था। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीते, वैसे वैसे क्या पाया कि फिर से एक ठंडापन हमारे अंदर फिर से आ गया और फिर से वो समय, प्रार्थना का समय कम होने लगा, वचन का समय कम होने लगा। शैतान ने आकर के मन को भटका दिया।
फिर से हमारा उन्हीं चीजों की ओर मन बहकने लगा जिन चीजों से हमने मन फिराया था अभी कुछ दिन पहले। मैं आपके सामने कुछ एक बातों को रखना चाहता हूं। जब हम और आप परमेश्वर के पीछे चलने का हम कोई भी निर्णय जब करते हैं, परमेश्वर के लिए हम कोई भी कार्य करने का जब हम निर्णय करते हैं, तो हमारा जो शत्रु शैतान है उसको यह बात अच्छी नहीं लगती। उसको यह बात क्या है, अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जो ऐसा निर्णय कर रहे हो कि मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मैं आत्मिक उन्नति करूंगा। शैतान कहता है फिर ठीक है, मैं भी तैयार खड़ा हूं तुम्हारे लिए प्रलोभनों को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, तुम्हारे सामने बहुत सारी रुकावटों को लेकर के। और यह बात बिल्कुल सत्य है। जब एक विश्वासी प्रभु के पीछे बढ़ने का, आत्मिक उन्नति करने का, प्रभु के चरणों में आकर के उसकी उपस्थिति में समय बिताने का जब निर्णय करता है, तो शैतान उसके सामने बहुत सी बाधाओं को लाता है। उसको रोकने के लिए वो बहुत प्रकार के उनके सामने पाप के प्रलोभनों को लाता है। बहुत प्रकार से उनको रोकने के लिए तमाम नाना प्रकार के वो हथकंडों को अपनाता है, ताकि एक विश्वासी भाई बहन जिसने मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया, जिसने आत्मिक उन्नति में बढ़ने का निर्णय किया, वो बढ़ ना पाए। शैतान उसको रोकने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभनों को, विचारों को, कार्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा रुकावटें हमारे सामने खड़ी करता है। जब हम एक निर्णय करते हैं कि मैं एक परमेश्वर का पवित्र भवन बनूंगा, मैं आत्मिक घर बनूंगा, शैतान इस कार्य में बाधा डालने के लिए हमारे और आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। जब हम एजरा की किताब को पढ़ते हैं, एजरा की किताब उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद जब हम पढ़ेंगे, तो यहां पर देखिए, इसके पहले पद को पढ़ दीजिए। एजरा 4 अध्याय उसका पहला पद देखिए क्या लिखा है। जब यहूदा और बेन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। दूसरा भी पढ़ दें। तब वे यहूदा में और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समाज हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अश्शूर का राजा एसमंदो, जिसने हमें यहाँ पहुंचाया, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते ही हैं। देखिए, तो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से लोग थे? जब हम इस इतिहास को जब हम जानेंगे तो हमें पता लगेगा ये कहां से छूट कर आए थे। ये बंधुआई में जो लोग गए थे, जो परमेश्वर की प्रजा बंधुआई में गई थी, वो कहां से छूट कर आए थे। जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, वहां हमें मिलता है कि इस्राएल को परमेश्वर ने उनके पापों के कारण, उनकी गलतियों के कारण बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा चढ़ाई करवाई। और 586 ईसा पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण करके, चढ़ाई करके पूरे यरूशलेम को घेर लिया और लोगों को बंदी बना करके बेबीलोन को ले गया। और यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर का वचन आया कि 70 वर्ष के बीतने पर परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और वो तुम्हें फिर से बेबीलोन से लौटा ले आएगा, और तुम आकर के इस शहर के अंदर उनके खंडहरों पर फिर से भवन खड़े करोगे और मेरे मंदिर को बनाओगे। जब 70 वर्ष बीत गए, बेबीलोन का साम्राज्य खत्म हो गया, फारस का राज्य उदय हो गया। और फारस का जो पहला राजा था कुसरू, जिसके विषय में यशायाह ने उसके पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी
परमेश्वर उसके द्वारा कहता है कि मैं अपने दास कुसरू के द्वारा अपने कार्य को पूरा करूंगा, अपनी इच्छा पूरी करूंगा, मैं अपने लोगों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। और जब फारस का राजा, पहला राजा कुसरू राजा बना, उसने क्या किया? उसने सब यहूदियों को अपने देश इस्राएल लौट जाने की आज्ञा दिया, और जितने भी पात्र सोने चांदी के नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के भवन से चुरा लाया था, उठा लाया था, लूट लाया था, उन सब को राजा कुसरू ने ये इनके हाथ में, जरुब्बाबेल के हाथ में सौंप दिया, और उनसे कहा, उन्हें आज्ञा दिया कि जाओ अपने देश में जाकर के अपने परमेश्वर का भवन उसी स्थान पर बनाओ। और यहां पर जब ये यहूदी लोग इस्राएल देश में लौट आए 70 वर्ष के बाद, परमेश्वर के वचन के अनुसार, राजा कुसरू की आज्ञा के अनुसार, जब ये परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर बनाने लगे, तो इनके जो शत्रु थे, जो आसपास रहते थे, उन्होंने जब ये सुना कि यहूदी लोग परमेश्वर के भवन को बना रहे हैं, उन्होंने बुरा माना और इनके कार्य में बाधा डालने के लिए, रोकने के लिए इनको निराश करने लगे, इनके सामने बाधाएं खड़ी करने लगे। इसी एजरा का 4 अध्याय का जब हम 4-5 पद पढ़ते हैं, हमें पता लग जाएगा। इसको पढ़ेंगे, जरा देखिए। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। और इसका 24 पद पढ़ दीजिए। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। देखिए, इन लोगों ने क्या किया? जो परमेश्वर का भवन यरूशलेम में बन रहा था, उसको बनाने में इन्होंने बाधाएं खड़ी कर दी, और परमेश्वर के भवन का कार्य, जो निर्माण कार्य हो रहा था, वो रुक गया। लगभग 14-15 वर्षों तक ये परमेश्वर के भवन का कार्य रुका रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों? शत्रुओं के कारण, शत्रुओं के द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के कारण, उनके द्वारा डाली गई रुकावटों के कारण। जब हम परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करने की योजना बनाते हैं, हम निर्णय लेते हैं, जैसा कि अभी हमने यहां पर पढ़ा था, हमने कुछ निर्णयों के बारे में अभी पढ़ा था यहां पर, कि इतने सारे हम निर्णय कर लेते हैं, जब हमें अपने किए पर पछतावा होता, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, पीछे लौट कर देखते हैं कि हम कहां पर थे, हम कितना प्रेम करते थे प्रभु से, और कहां पर हम आकर के गिर पड़े हैं। हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, सब कुछ ठंडा हो चुका है, हमारा मन ठंडा हो चुका है। जब हम पछताते हैं, रोते हैं और निर्णय लेते हैं प्रभु के पीछे बढ़ने का, आत्मिक उन्नति करने का, ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं और एक आत्मिक घर बनने का निर्णय करते हैं, तब हमारे शत्रु जो है शैतान, उसको यह बात अच्छी नहीं लगती। और जिस रीति से ये जरुब्बाबेल के टाइम में, जब ये दूसरा मंदिर बनाया जा रहा था यरूशलेम में, गुलामी से आने के बाद, छूटने के बाद, जब यहूदी लोग इसको बनाने लगे, जब इनके शत्रुओं ने सुना कि परमेश्वर का भवन बनाया जा रहा है, इन्होंने आकर के बाधाएं डाल दी। लगभग 14-15 वर्षों तक ये परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य को इन्होंने रोक दिया, बार बार रोक दिया इन्होंने। आप जानते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के पीछे बढ़ने का, जब हम निर्णय करते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय करते हैं, या उसके लिए कोई भी कार्य करने का निर्णय करते हैं, तो शैतान हम पर हमले करता है। और उसका हमला सिंगल नहीं होता है, डबल हमला होता है। जब हम एजरा और नहम्याह की किताबों को पढ़ते हैं, एजरा की किताब में हमें मिलता है कि जरुब्बाबेल जब वो मंदिर को बना रहा था, परमेश्वर के भवन को, तब कैसे उसके शत्रुओं ने आकर के परमेश्वर के भवन में खलल डाल दी, बाधा डाल दी, और परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य को रोक दिया। जब हम नहम्याह की किताब को पढ़ते हैं, जब नहम्याह आया फारस से, और वो यरूशलेम की जो टूटी हुई शहर पनाह को जब उसने देखा, परमेश्वर ने
उसके मन में एक बोझ को डाला कि वो शहर पनाह को फिर से बनाए। और जब वो बनाने लगा तब हुआ क्या, देखिए ये नहम्याह 4 अध्याय, नहम्याह 4 अध्याय इसका पहला पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहर पनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। हाँ, इसका 7-8 भी पढ़ दे। जब संबलत और टोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत की जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मत से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। देखिए, तो जब यहां पर नहम्याह परमेश्वर का दास यरूशलेम के चारों ओर की एक दीवार को, सुरक्षा घेरे को जब वो बना रहा था, तब भी शत्रुओं को अच्छा नहीं लगा और शत्रु उसको रोकने के लिए जैसे कि मंदिर में खलल उन्होंने डाल दिया, वैसे ही नहम्याह जब शहर पनाह को बना रहा था, शहर पनाह बन ना पाए, इसलिए नहम्याह को रोकने के लिए उसके बहुत सारे शत्रुओं ने जो बुरा माने, उसको रोकने के लिए उससे क्या हुए, लिखा है 8 पद में, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े, उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब हम परमेश्वर के लिए बढ़ने का हम निर्णय करते हैं, उसके कार्य को करने का निर्णय करते हैं, तब शैतान आकर के क्या करता है, हमसे लड़ता है, हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। और शैतान का हमला सिर्फ बाहर से ही नहीं होता। नहम्याह के जीवन को जब हम देखते हैं, नहम्याह जब शहर पनाह को बना रहा था, तो नहम्याह के जीवन में सिर्फ बाहर के ही लोगों से खतरा नहीं था, उसके अंदर के शहर के अंदर, उसमें यरूशलेम में रहने वाले उसके जाति भाइयों से उसे उतना ही खतरा बढ़ गया जितना कि बाहर के शत्रुओं से, क्योंकि ये उसकी जाति भाई के लोग जो परमेश्वर के भवन में सेवा कार्य किया करते थे, ये सारे लोग उन नहम्याह के शत्रुओं के साथ मिले हुए थे। और जब हम इसका नहम्याह की किताब का 6 अध्याय उसका 10 और 12 पद जब हम पढ़ते हैं, यहां पर देखिए 10 से लेकर 11-12 तक पढ़ेंगे, हमें पता लग जाएगा। देखिए, फिर मैं शमायाह के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महीपेल का पोता था, वह तो बंद घर में था। उसने कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जानेगा। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। देखिए, तोबिया और संबलत ने इसे शमायाह को क्या दे रखा था, रुपया दे रखा था, ताकि वो नहम्याह को फंसाए, उसे मरवा डाले और परमेश्वर का जो कार्य, उसके नगर का जो दीवार बन रही थी, परमेश्वर के नगर जो यरूशलेम है, उसकी दीवार जो शहर पनाह जो नहम्याह बना रहा था, वो ना बन पाए, वो कार्य को रोक दे। शैतान परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने के लिए परमेश्वर के लोगों के सामने बहुत सारे बाधाओं को लाता है, ताकि उनको रोक दे, वो आगे ना बढ़ पाए। हम में से बहुत सारे लोग भाई बहन, जब हम तड़प उठते हैं, हम व्याकुल हो उठते हैं कि अब मैं ऐसा ही नहीं रहूंगा, अब मैं बस यहीं पर पड़ा नहीं रह सकता, मैं उठूंगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा, मैं प्रभु की निकटता में, उसकी उपस्थिति में जाऊंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा। जब ऐसे ऐसे हम बहुत सारे निर्णयों को करते हैं, हमारे शत्रु शैतान पे बहुत बुरा लगता है। और होता क्या है, यह शत्रु शैतान बड़े आराम से चुपके से आकर के विश्वासियों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर
गुप्त रीति से चुपचाप हमले करता है, बाहर से भी हमले करता है और अंदर से हमले करता है, दोनों तरफ से भी हमले करता है। बाहर से जो आपको दिखाई पड़ते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी कार्य के द्वारा जो आप कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से आपको रोकने के लिए वो बाहर से आएगा, और अंदर से भी आपको अपने लक्ष्य से भटका देने के लिए बुरे विचारों को, पाप के विचारों को, बहुत सारी ऐसी अभिलाषाओं को उत्पन्न कर देगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और जो आपने निर्णय किया है आप उसको बिल्कुल पूरा ना कर पाओ। आज बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे विश्वासी इस समस्या से जूझ रहे हैं, उसका शिकार हो चुके हैं, शैतान के हमलों का वो शिकार हो चुके हैं, और बार बार वो व्याकुल होते हैं, तड़पते हैं, निर्णय करते हैं कि मैं उठूंगा, प्रभु के पास जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, वो अपने निर्णय को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते, वो असफल रहते हैं। समस्या जब खड़ी हो जाती है, जब आप अपने किए गए निर्णयों पर खरे नहीं उतरते और उन्हें पूरा करने में असफल हो जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि लोग अपने किए गए निर्णयों के प्रति सचेत और गंभीर नहीं रह पाते, उनके मन फिर से ठंडे हो जाते हैं और वे अपने निर्णयों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। वे अपनी वाचा और अपनी मानी हुई उस मन्नत को भूल जाते हैं और उसे पूरा नहीं करते, और प्रभु के साथ फिर से वही पुराने रवैये के अनुसार व्यवहार करते हैं जिससे वे पछताकर ऐसे ऐसे निर्णय किए थे। एक निरंतरता जो होनी चाहिए वो नहीं रह पाती हमारे जीवन में। ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं वाकई अपने जीवन में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हमने बड़े जोश से निर्णय किया प्रभु के पीछे चलने का, लेकिन निरंतर उसमें बने नहीं रह पाए। जैसे जैसे समय बीता, दिन गुजरे, महीने गुजरे, हम फिर से वहीं पर आ गए जहां से शुरुआत किए थे। ऊपर जाने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर फिर से आकर खड़े हो गए और नीचे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान जो हमारा शत्रु है वो गुप्त रीति से बाहर से और अंदर से भी हमला करता है ताकि वो हमें रोक दे, हम आगे ना बढ़ पाए, जो हमने निर्णय किया हम बिल्कुल वैसा ना कर पाए। इसलिए वो हम पर अंदर बाहर दोनों तरफ से हमले करता है। नहम्याह के जीवन में देखो, जब उसके शत्रुओं ने सुना, बाहर से भी धमकी दे रहे थे और अंदर भी, अंदर के लोगों को रुपया दे करके नहम्याह को मार डालना चाहते थे ताकि परमेश्वर के कार्य को वो रोक दे। बाहर भी शैतान का हमला और अंदर भी शैतान का हमला होता है। लेकिन जब हम और आप परमेश्वर के मंदिर बनने का एक निर्णय किए हैं, कितने लोग निर्णय किए हैं कि आज से मैं परमेश्वर का पवित्र भवन बनूंगा, जैसा कि पतरस कहता है। पहला पतरस 2 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 5वां पद। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। लिखा, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे मांग करता है कि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर बने, आत्मिक घर बने, पवित्र जीवित और आत्मिक घर बने, जिसमें हम परमेश्वर के लिए ऐसे बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। लेकिन कई बार इस बात में हम इसको पूरा करने में असफल रह जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें झकझोरता है, हमें नींद से जगाता है, हमारे पापों की हमें पहचान कराता है,
और हमें से बहुत सारे भाई बहन इस बात को महसूस करने लगते हैं कि हां, मेरा जीवन पहले के समान प्रभु में अब नहीं बचा, मेरा मन भटक गया, मेरा मन ठंडा हो चुका, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता, मेरा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता। जितना समय आप मोबाइल टीवी देखने में बिताते हैं उतना समय आप बाइबल पढ़ने में नहीं बिताते। और यही ऐसे ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसने आपके जीवन में आकर के आपके मन को परमेश्वर से अलग कर दिया। संसार के विचारों ने, पाप के विचारों ने आकर के, संसार के आकर्षित करने वाली चीजों ने आपके जीवन में आकर के आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। और जब कई बार पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जब आपको उभारता, आपके पापों को दिखाता है, आपको झकझोरता है, आपको खड़ा करता है, नींद से जगाता है, आप जागते हो और अपने किए गए इस रवैये पर पछताते हो, दुखी होते हो, आप प्रभु के सामने आंसू बहाते हो, कहते हो, हां प्रभु, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करिए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं बना रहना चाहता, मैं उठूंगा, मैं आप जैसा चाहते वैसा मैं बनूंगा। निर्णय करते हैं, लेकिन अपने किए गए निर्णयों में हम निरंतर बने नहीं रह पाते, वैसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शत्रु शैतान आकर के रोक देता है और हम बड़ी आसानी से उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं। लेकिन जब यहां यरूशलेम में एजरा की किताब में जब फिर से यह मंदिर बन रहा था, 15 वर्षों तक शत्रुओं ने बाधाएं डाल डालकर उसके निर्माण कार्य को रोक दिया। लेकिन क्या यह हमेशा तक परमेश्वर के मंदिर के निर्माण कार्य को रोक पाए क्या? एक मेरा सवाल है आपसे। शत्रुओं ने, जब परमेश्वर के मंदिर बन रहा था यरूशलेम में, शत्रुओं ने आकर के बाधा डाल करके उसके निर्माण कार्य को रोक दिया। लेकिन क्या हमेशा तक परमेश्वर के भवन के निर्माण कार्य में यह बाधा डाल पाए क्या? डाल पाए क्या? नहीं। और जब ये 15 वर्षों तक एक कार्य रुका रहा परमेश्वर के भवन का, उस समय क्या हुआ? जब हम हग्गे भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हैं, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हग्गे भविष्यवक्ता में, नबी में और जकरिया नबी में समा गया और ये दोनों नबूवत करने लगे। परमेश्वर का वचन इनके पास आया और लोगों को परमेश्वर के वचन ने, जो हग्गे नबी के द्वारा और जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा था, जरुब्बाबेल के पास पहुंचा था, परमेश्वर के वचन ने इनको फिर से उत्साह से भर दिया और फिर से ये परमेश्वर का वचन पा करके परमेश्वर के मंदिर को बनाने लगे। हालेलुया। और परमेश्वर के मंदिर के निर्माण कार्य को इन्होंने क्या किया? पूरा कर दिया। शत्रु कब तक रोकेगा? कब तक रोकेगा? अगर हमारा इरादा पक्का, हमारा निर्णय सही है, शत्रु का काम है रुकावट डालना। लेकिन अगर हम अपने इरादे के पक्के हैं, हमारा निर्णय सही है कि नहीं, मैं बिल्कुल प्रभु की निकटता में गंभीरता और पवित्रता का जीवन बिताऊंगा, मैं बिल्कुल प्रभु के जैसा बनूंगा, एक पवित्र बनूंगा। हालेलुया। कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, अगर हमारा निर्णय पक्का, हमारा इरादा पक्का है, तो शत्रु शैतान कब तक रोकेगा? परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का जो आत्मा हमें दिया गया है, वो किस लिए दिया गया? वो हमारी सहायता करेगा, हमें इस कार्य में बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए, परमेश्वर का भवन, उसका मंदिर बनने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते 18 अध्याय में, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया अधर्मी न्यायी का। वो अधर्मी न्यायी किसी से नहीं डरता था, लेकिन एक दिन एक विधवा उसके दरवाजे पर आई और वो अधर्मी न्यायी से कहने लगी कि मेरा न्याय चुका, मेरा मुकदमा लड़ो, मेरा न्याय चुकाओ। और वो आ करके रोज रोज उसके दरवाजे पर बोलने लगी कि मेरा न्याय चुकाओ, मेरा मुकदमा लड़ो। एक दिन वो अधर्मी न्यायी, जो परमेश्वर का भी भय नहीं मानता था, अपने मन में सोचने लगा कि ना मैं मनुष्यों से डरता हूं, ना ही परमेश्वर का भय मानता हूं,
लेकिन फिर भी ये विधवा आकर के मेरे दरवाजे पर रोज कहती है कि मेरी मुद्दई से मुझे बचा, मेरा मुकदमा लड़, मेरा न्याय कर। और वो अधर्मी न्याय सोचने लगा कि अब मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा, इस बूढ़ी विधवा का, इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आकर के ये मेरी नाक में दम कर दे, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और प्रभु कहता है, सुनो यह अधर्मी न्याय क्या कह रहा है। जब वो अधर्मी न्याय को चुका सकता है, मुकदमे को लड़ करके उसका फैसला कर सकता है, तो जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वो अपने लोगों की दुहाई सुन करके क्या उनकी सहायता नहीं करेगा? क्या उनका न्याय ना चुकाएगा? क्या उनकी सहायता ना करेगा? क्या उनको ना छुड़ाएगा? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो और कभी भी हियाव मत छोड़ो। हालेलुया। यही तो हम नहीं करते। हम अपने किए गए निर्णयों में सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम निरंतर वैसा करने में असफल हो जाते हैं। हमने निर्णय तो बड़े जोश से लिया था कि अब मैं प्रभु के जैसे ही बन के बस दम लूंगा जैसा प्रभु है, लेकिन बीच में शैतान ने बहुत सारे पाप के प्रलोभन ला दिए, सांसारिक परीक्षाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, तमाम प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा शैतान ने आकर के रोक दिया, बाधाएं खड़ी कर दी, समस्याएं खड़ी कर दी। मुझे याद है एक भाई ने मुझे अपने यहां बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां आए और मैं हर महीने अपने यहां ये संगति किया करूंगा, उपवास प्रार्थना किया करूंगा, इसलिए पहला मौका है आप मेरे यहां आइए और इस कार्य में अगुवाई करिए, क्योंकि हमें नहीं पता, ये हमारा पहला मौका है, पहला चांस है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगा आपके यहां। और हम लोग गए वहां पर, हमने उपवास किया, हमने प्रार्थना की, लोगों को सिखाया वचन के द्वारा कि कैसे होता है, ये कैसे करना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो भाई भयंकर रीति से बीमार हो गए, उनकी पेट की समस्याएं उभर गई और बिल्कुल डॉक्टर के पास जब हम उनको लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप टाइम से नाश्ता किया करिए, टाइम से रोज खाना खाया करिए, इधर उधर का पानी कहीं का ना पिया करिए। तो हम लोग समझते इस बात को, तुरंत समझ में आ गया कि इन भाई ने कितना अच्छा निर्णय किया कि हम हर महीने अपने यहां सबको इकट्ठा करके उपवास प्रार्थना करेंगे। लेकिन शैतान को यह बात अच्छी नहीं लगती, उसने आकर के क्या किया, रोक दिया बीमारी के द्वारा। लेकिन कब तक रोकेगा? शत्रु शैतान, जब हम देखते हैं एजरा की किताब में, नहम्याह की किताब में, जब भवन का, मंदिर का निर्माण हो रहा था, शहर पनाह का निर्माण हो रहा था, उसमें आकर के वो बाधाएं डाल दिए, रोक दिए। लेकिन कब तक? क्या हमेशा तक रोक पाए? क्या हमेशा तक रोक पाए? नहीं रोक पाए। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा लूका 18 अध्याय में कहा है, अधर्मी न्याय का दृष्टांत दिया, और वहां पर प्रभु ने कहा कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब शैतान की हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, शैतान के फंदे में फंस जाते हैं, हम हियाव को छोड़ देते हैं और फिर से हमारे अंदर वो ठंडापन आने लगता है, फिर से हमारी दूरी प्रभु के साथ बढ़ने लगती है, फिर से वो संसार की चीजें, पाप की चीजें हमारे अंदर आने लगती हैं, और फिर से हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि मैं असफल रहा, मैं नहीं बन पाया जैसा मैंने निर्णय किया था। निराश होते, फिर से पछताते हैं। कोई बात नहीं, निराश मत होइए। एक बच्चा पैदा होते ही एकदम से चलने नहीं लगता, दौड़ने नहीं लगता। दौड़ने लगता है क्या? दौड़ने नहीं लगता। वो गिरता है, 10 बार गिरता है, 50 बार गिरता है, उठता है, फिर चलता है। यही हमारा जीवन है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रयास करने में, प्रयत्न करने में लिखा है आलसी ना हो, परंतु आत्मिक उन्माद में भरे रहो। हमें बार बार प्रयास करना है। कब तक शैतान हमें रोकेगा? कब तक? सदा तक यरूशलेम में जो मंदिर, दूसरा मंदिर बन रहा था, सदा तक रोके नहीं रह पाए शत्रु। एक समय आया, परमेश्वर के वचन ने जब लोगों को उत्साह से भर दिया,
और वो मंदिर को बनाने लगे और उस कार्य को पूरा किया। हालेलुया। नहम्याह के सामने जब रुकावट थी, शहर पनाह को जब वो बना रहा था, और जब उसने सुना कि शत्रु हम पर हमला करना चाहते हैं, हमारे कार्य को रोक देना चाहते हैं, तब नहम्याह ने क्या किया? देखिए नहम्याह की किताब 6 अध्याय उसका 17-18 पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। नहम्याह 6 अध्याय उसका 17-18 पद जल्दी से पढ़ दीजिए। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और टोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी। हाँ, माफ करिएगा, ये 4 अध्याय 17-18 पद है। 4 अध्याय 17-18 पद। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जान पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। हालेलुया। ये कैसे बना रहे थे शहर पनाह को? जब इन्होंने सुना कि हमारे शत्रु हम पर हमला करने वाले हैं ताकि हमारे कार्य को रोक दें, तो जितने भी भार उठाने वाले थे या राजमिस्त्री थे, वो सब क्या करते थे? वो भार उठाने वाले एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार को पकड़े रहते थे, तलवार भाला जो भी था उनके पास। और राजमिस्त्री जो शहर पनाह को बना रहे थे, वो अपनी अपनी कमर पर तलवार लटकाए रहते थे। वो बनाते जा रहे थे और शत्रुओं के साथ लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी उन्होंने। हालेलुया। और यही एक वो तरीका है जब हम परमेश्वर के भवन का निर्माण कर रहे हैं। हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जीवन है, हम जो चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का भवन बने, परमेश्वर का मंदिर बने, और इस कार्य को करने में बहुत सारी बाधाएं शैतान लाता है हमारे सामने, बहुत सारी बाधाओं को उत्पन्न करता है, बहुत सारी रुकावटों को डालता है, ताकि हम परमेश्वर के मंदिर किसी भी रीति से ना बन पाए, हम किसी भी रीति से पवित्र ना हो पाए, हम किसी भी रीति से प्रार्थना में ना बढ़ पाए, हम किसी भी रीति से वचन ना पढ़ पाए, हम किसी भी रीति से संगति ना कर पाए, हम पाप से अलग ना हो पाए, हमें गंभीर और पवित्र जीवन ना जी पाए। इन सब कार्यों में रोकने के लिए शैतान नाना प्रकार की क्या करता? बाधाओं को लाता है, भटकाने के लिए, भरमाने के लिए, रोकने के लिए नाना प्रकार से वो चालों को चलता है, युक्तियों को निकालता है। यहां पर भी रुकावट थी जब नहम्याह शहर पनाह को बना रहा था, लेकिन नहम्याह ने क्या इन शत्रुओं के डर के मारे क्या अपने कार्य को उसने रोक दिया? क्या जवाब दीजिए, क्या नहम्याह ने शत्रुओं के डर के मारे क्या अपने कार्य को रोक दिया? रोका नहीं, परंतु क्या किया? वो काम कर रहे थे, लेकिन कैसे? हथियारों के साथ। वो अपने कार्य को भी पूरा कर रहे थे, हथियार भी बांधे थे शत्रु से लड़ने के लिए। और यही तो पौलुस हमें सिखाता है। जब हम आत्मिक घर बनना चाहते हैं, हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, हम आत्मिकता में, पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं, शैतान बार बार हमले करता है। और इसलिए पौलुस हमें इफिसियों 6 अध्याय में सिखाता है कि नहम्याह के समान हमें भी होने की आवश्यकता है। जब नहम्याह शहर पनाह को बना रहा था, वो एक हाथ से काम करते थे, दूसरे हाथ से तलवार पकड़े रहते थे, हथियार पकड़े रहते थे और शहर पनाह के कार्य को पूरा करते जा रहे थे। आज जब हम भी आत्मिक घर बनने जा रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान के बहुत सारे हमले हैं, रुकावटें हैं, तो पौलुस हमें कुछ आत्मिक हथियारों से हमें लैस होने के लिए, बांधने के लिए हमसे कहता है। हालेलुया। और वो हथियार क्या है? इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 से लेकर के 17 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको,
क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा भी युद्ध है, किससे है? शैतान से, अंधकार के हाकिम से और उसकी सेना से, जो कहां है? आकाश में, जो दिखाई भी नहीं पड़ती। हमारा शत्रु ऐसा है जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ता, उससे हमारा मल युद्ध है। हमारा मल युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं, परंतु किसके साथ है? शैतान के साथ। और उससे लड़ने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत है? इसका 13 पद से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहली बात क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर। हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, जो सीने में सैनिक बांधते थे, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जूते होने चाहिए, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल, जैसा कि अभी सिस्टर ने बताया था, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास होना चाहिए, अविश्वासी मत बनो। और आगे क्या लिखा है? जिससे तुम उस दुष्ट के सब जैसे हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए यहां पर क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कसो। तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार के जूते होने चाहिए, और विश्वास की ढाल होनी चाहिए। ढाल क्यों होती है? एक सैनिक के हाथ में ढाल क्यों होती है? ढाल देखे ना, ढाल इसलिए होती है, एक हाथ से वो तलवार पकड़ता है, भाला पकड़ता है, और दूसरे हाथ में ढाल होती है। ढाल जो है वो शत्रु के द्वारा किए गए हमले को रोकने के लिए होती है, और दूसरे हाथ से वो शत्रु पर हमला करता है। हालेलुया। इसलिए विश्वास शत्रु के हमलों को क्या करेगा? हमें हम पर होने से रोकेगा। और क्या लिखा है? उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार का टोप कहां पहना जाता है? सिर में। क्यों? ताकि इसके अंदर शैतान बुरे विचारों को ना डाल सके। धार्मिकता की झिलम पहनो, ताकि शैतान हमारे अंदर जो वो जलते हुए तीर छोड़ता है ना, पाप के अभिलाषाओं के, शारीरिक अभिलाषाओं के, वो हमारे अंदर ना जाए। यानी पूरी तरीके से कवर होना चाहिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हथियारों से हमें। और वो क्या क्या है? सत्य, धार्मिकता, मेल, विश्वास, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इन सारे हथियारों को धारण करो, क्योंकि हमें भी युद्ध लड़ना है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम यरूशलेम की शहर पनाह को बना रहे हैं, हम उसमें परमेश्वर के मंदिर को बना रहे हैं। हमारा जीवन ही, हमारा शरीर ही ये यरूशलेम है, ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और इसको बनाने में जब हम निर्णय करते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर बनेंगे, इसमें कोई पाप नहीं रह जाएगा, हम शुद्ध बनेंगे, हम पवित्र बनेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम बुराई को छोड़ देंगे, हम पाप को छोड़ देंगे। और जब हम निर्णय करते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे, शैतान किसी न किसी के द्वारा हमारे सामने उसी नशे की चीजों को लेकर आता है। और हम क्या करते हैं? कई बार उन नशे की चीजों को देखकर उसके प्रलोभन में फंस के हम उस पाप में गिर जाते हैं। इसलिए हमारे पास आत्मा के हथियार, आत्मिक हथियार होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम नहम्याह के जीवन से सीखते हैं। नहम्याह के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जानते हैं आप? आपका जवाब सुनना चाहता हूं, क्या था वो? नहम्याह के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी जो मुझे अच्छी लगती है? आपको हो सकता है कुछ और अच्छा लगे, लेकिन कुछ भी बताइए। नहम्याह के जीवन में
महत्वपूर्ण बात क्या थी? अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप बताएंगे। नहम्याह के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, हर बात की प्रार्थना करता वो हर बात के लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। हर समय वो प्रभु पर भरोसा रखता था, हर बात के लिए वो प्रार्थना किया करता था। और ये हमारे जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। जब हम नहम्याह की किताब 4 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए हम इसको पढ़ देंगे, आप इसको सुनिए। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरुए ठहरा दी। नहम्याह ने प्रार्थना किया। जब उसके शत्रु ने धमकी दिया कि हम तुम पर हमला करेंगे, सबसे पहले उसने क्या किया? प्रार्थना किया। और उसके आगे जब हम पढ़ते 5 अध्याय उसके 14 पद में, इसका जब हम पढ़ते हैं इसमें 6 अध्याय में उसके 14 पद में यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोआदाह नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। हमेशा नहम्याह के जीवन में हम देखते हैं कि वो हर बात के लिए प्रार्थना किया करता था। और जब हम इफिसियों की पत्री अभी पढ़ रहे हैं 6 अध्याय में, वहां पर हमने पहले पढ़ा हमारे पास हथियार होने चाहिए, आत्मिक हथियार। क्या क्या होना चाहिए? सत्य से अपनी धार्मिकता की, मेल के सुसमाचार के, बोलिए इसको पीछे पीछे, और विश्वास की ढाल लेकर, और आत्मा की तलवार। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। और उसके सबसे नीचे क्या आता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात 18 पद में लिखी है, इफिसियों 6 अध्याय उसके 18 पद में। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहां पर भी पौलुस जब वो आत्मिक हथियारों को बांधने के लिए हमें कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है जो हमें बार बार रोकने के लिए आता है। ये सारे हथियार को हमें धारण करना है, लेकिन एक चट्टान है जिस पर हमें खड़ा होना। चट्टान कौन है? मसीह है, उसका वचन है। और इन सारी चीजों का बेस क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। जो नहम्याह करता था, नहम्याह के सामने जब वो भवन को बना रहा था, शहर पनाह को बना रहा था, जरुब्बाबेल जो परमेश्वर के भवन को बना रहा था, उसके सामने बहुत सारी रुकावटें थी। नहम्याह के सामने रुकावटें थी, लेकिन नहम्याह हमेशा लगातार हर बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और यही बात हमें करने की जरूरत है। हमें निराश होकर के रुक जाने की जरूरत नहीं है। हमें यह मान लेने की आवश्यकता नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु अगर हमने बनाना आरंभ कर दिया है तो हम रुके ना। शैतान रुकावटें डालेगा, शैतान आएगा रोकने के लिए, वो बाधाएं लाएगा, भटकाएगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम रुके या आगे बढ़ते जाएं। नहम्याह शत्रुओं की धमकियों के कारण रुका नहीं, शत्रुओं के डराने से डरा नहीं, परंतु वो हर बात के लिए प्रार्थना करता रहा और हथियारों के साथ धारण करके क्या हुआ? अपने कार्य को पूरा करता गया। हालेलुया। और वो सफल हो गया। लिखा है 52 दिन के भीतर शहर पनाह पूरी बनकर तैयार हो गई। हालेलुया। और उनके शत्रुओं का मुंह काला हो गया, वो सब पीछे हट गए जो परमेश्वर के भवन के, उसके शहर के निर्माण कार्य को रोकना चाहते थे। उनको लज्जित होना पड़ा, वो सारे शत्रु पीछे हटाए गए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भी ऐसे ही सहायता करेगा। जब हम निर्णय करते हैं प्रभु के पीछे चलने का, बढ़ने का, तो प्रभु हमारी भी सहायता करेगा। शत्रु रुकावटें लाएगा, शैतान रुकावटें डालेगा, बाधाएं लाएगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में यह महसूस कर रहे हैं कि मेरा जीवन पहले के समान नहीं बचा।
मैं पहले के समान प्रभु के प्रति वफादार नहीं रह गया। मैं पहले के समान वचन नहीं पढ़ता, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं संगति नहीं करता। मेरा जीवन धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। मैं धीरे धीरे प्रभु से दूर होता जा रहा हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग महसूस करते हैं अपने जीवन में, और पवित्र आत्मा जब उनको उभारता है, वो पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। उड़ाव पुत्र के समान वो निर्णय करते हैं कि मैं उठकर अब अपने पिता के पास जाऊंगा, और बहुत सारे निर्णय करते हैं, लेकिन उन निर्णयों को निरंतर पूरा नहीं कर पाते, उन निर्णयों में निरंतर बने नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि शैतान आकर के उनमें बाधा डाल देता है, रुकावट डाल देता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साह से भरना चाहता है। आज हमने सीखा इस संदेश के द्वारा, वचन के द्वारा, कि शत्रु हमें डराने के लिए आएगा, रोकने के लिए आएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। आत्मा के हथियारों को धारण करके शैतान का सामना करना है और अपने कार्य को पूरा करते जाना है। हालेलुया। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें लूका 18 अध्याय में सिखाया, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया।